Today I'm gonna show you how to fill up renewal application from इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट ऑफ स्मार्ट वैल्यू। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं या फिर लाइव दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि कैसे स्मार्ट वैल्यू के जो रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं यहाँ पर, एक देखिए, आपको पहले आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, स्मार्ट वैल्यू के ब्रांच ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको बताना पड़ेगा कि आप रिन्यूअल करना चाहते हो। जब आप ये बताएंगे तब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और वो फॉर्म ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा, वो कलरफुल होगा और आपको फिलअप करके फिलअप करके उसको जमा करना पड़ेगा। तो कैसे फिलअप करते हैं आइए उस पर बात करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट वैल्यू, एकदम ऊपर में थोड़ा नीचे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, ब्रैकेट में लिखा हुआ IBA यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म। इसके पास में लिखा हुआ है रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये साफ साफ तो समझ आ रहा है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये रिन्यूअल के लिए होता है। अब बात है रिन्यूअल क्या होता है, रिन्यूअल क्यों करना पड़ता है। क्योंकि जब कोई स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करता है, रजिस्टर करता है, तो उसको एक ID दिया जाता है, जिस ID उसका पहचान बन जाता है। यानी कि उसके नाम से ज़्यादा उस ID को यूज़ किया जाता है। उस ID में सारे सब कुछ डेटा होता है। तो ये ID हर 1 साल के अंदर अंदर उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि रिन्यूअल जब करेंगे हम, तो रिन्यूअल करने के समय क्या पैसा देना पड़ता है दोबारा। तो इसका सही आंसर ये है कि कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू के विजन बहुत ही बढ़िया है, इसका लक्ष्य बहुत ही बढ़िया है, किसी को तकलीफ देना नहीं है। तो इसीलिए ये रिन्यूअल के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेते। बस एक बार जब आप ज्वाइन कर लिए उसके बाद आप काम करते जाओ और 1 साल अंदर अंदर आपको ये रिन्यूअल करना पड़ेगा। तब आते हैं, पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, यानी कि जिस डेट में आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उस डेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है टू द मैनेजर, मतलब यहाँ से शुरू होता है ऑफिशियल जो कार्यक्रम है, वो सब यहाँ से शुरू होता है। सारे सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहले उसके नीचे देखिए सर लिखा हुआ है, उसके नीचे जो आई लिखा हुआ है, उसके बाद डैश, यानी कि आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरा नाम बाबाई नायक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर बाबाई नायक। एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर हर जो लेटर आप लिखेंगे ब्लॉक लेटर में ही लिखें, क्योंकि जब आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हो सकता है कि एक जो लेटर है दूसरे लेटर से मिलता जुलता है या फिर एक साथ हो गया तो समझने में दिक्कत होगी ऑफिशियल जो काम करते हैं उनको। तो ऑफिशियल यूज़ करने में उसको दिक्कत होगी, इसीलिए आप जो है ब्लॉक लेटर में लिखिए। तो मैंने लिख दिया बाबाई नायक, उसके बाद SO/DO यानी कि सन ऑफ या डॉटर ऑफ। तो मैंने सन ऑफ पे क्लिक किया, मतलब सन ऑफ में टिक दिया और मैंने लिख दिया कि मेरे फादर का नाम क्या है, बिमल नायक, मैंने लिख दिया। आप भी ऐसे ही लिखना। अब एज यानी कि आपकी उम्र पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 26, क्योंकि मेरा एज 26 है। अब लिखा रहा है कि ऑक्यूपेशन यानी कि आप जो काम करते हैं, कौन सा काम आप करते हो। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि IBA यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, इसे आप लिख दीजिए। अब आता है R/O यानी कि रेसिडेंटल एड्रेस आपको लिखना होगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सेम विलेज, पोस्ट और पिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। फिर नीचे देखिए हिंदी में लिखा आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर में इंग्लिश है, हर कोई इंग्लिश में नहीं भी लिख सकता है, इसलिए हिंदी दिया गया है। तो हिंदी आपको नहीं लिखना है, अगर जानकारी है तो हिंदी लिखे, इंग्लिश को छोड़ के दोनों मत लिखना। आप ये या तो इंग्लिश को चुने या फिर हिंदी को चुने। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए बियरिंग स्मार्ट ID नंबर, जहाँ पर हुआ है वहाँ पर स्मार्ट ID नंबर, मतलब जब आप ज्वाइन किए थे तब आपको एक ID नंबर दिया गया था, उस ID नंबर से आप लॉगिन करते हैं। तो उसी ID नंबर को आप रिन्यूअल करने ही इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ID नंबर तो बहुत ही ज़रूरी है, उस ID नंबर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने अपना ID नंबर यहाँ पर लिख दिया। अब लिख रहा है कि ड्यूरिंग बिजनेस सिंस, मतलब कि आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो हम 2014 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए 2014 लिख दिया। आपका हो सकता है 17, 18, 19, 20 जो भी हो सकता है। अब जिस साल से अपना काम स्टार्ट किया है, जिस साल में आप स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किए हो, उसी साल आपको देना पड़ेगा। अब नीचे आते, फिर आपको वहाँ पर हिंदी टाइप दिखाई देगा, उसको भी आप छोड़ दीजिए। एकदम नीचे आ जाइए, वहाँ पर देखिए नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम में क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉमिनी नेम, मतलब आप
अगर नहीं रहे, अब अगर नहीं रहे तो आपके जो अकाउंट है तो आपके सारे सब कुछ उन्हीं को मिलेगा, उसको कहते हैं नॉमिनी। तो मैंने अपना फादर्स नेम डाल दिया यहाँ पर विमल नायक। तो इसके बाद आता है रिलेशन विथ नॉमिनी, मतलब कि रिलेशन यानी कि क्या संबंध है आपके साथ उनकी, तो मैंने लिख दिया है फादर है। अब लिख रहा है कि नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तारीख क्या है, तो मैंने यहाँ पर फिर से अपने फादर का यानी कि अपने पिताजी का जन्म तारीख यहाँ पर दे दीजिए, मैंने भी दिया हुआ है। अब फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि एकदम नीचे पे लिखा हुआ है कि योर्स फेथफुली। देखिए यहाँ पर मैंने नेम अपना नाम डाल दिया, फिर से ब्लॉक लेटर में सारे सब कुछ मैंने ब्लॉक लेटर में ही लिखे। उसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर, मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया है क्योंकि वो सीक्रेट है। आप अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल डालें, मोबाइल नंबर अगर नहीं डालें तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा, इसीलिए मैंने तो छोड़ दिया है, वो सीक्रेट है, इसीलिए आप मतलब कभी भी भूलिएगा मत, इस मोबाइल नंबर को सही तरीके से यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद आते हैं पैन नंबर, पैन नंबर यानी कि पैन कार्ड नंबर, जैसे होता है आई कार्ड आधार कार्ड ऐसे ही होता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड क्या होता है, ट्रांजैक्शन में काम आता है, अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो इसके लिए आपको ये पैन कार्ड ज़रूरी होता है। अगर पैन कार्ड आपके पास है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास पैन कार्ड है इसलिए मैंने पैन कार्ड के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है मैंने वो दे दिया, BR3348B। उसके बाद आता है ईमेल, ईमेल यानी कि आपके जीमेल आईडी, जो आपके पास ईमेल होगा, ईमेल उस ईमेल को आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप नहीं देना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ईमेल देंगे तो आपको मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल भी नोटिफिकेशन या अपडेट वगैरह सब कुछ मिल सकता है। यहाँ पर आते हैं सिग्नेचर, अब आते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर में मैंने एक सिग्नेचर कर दिया जो मेरा खुद का है। अब सिग्नेचर में मैंने कैपिटल लेटर नहीं लिखा क्योंकि सिग्नेचर में कैपिटल लेटर अलाउ नहीं है और देता भी नहीं, कोई देना भी सही नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से जैसे आप सिग्नेचर करते हो वैसे आप यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना। दूसरी पेज पे आते हैं हम, टर्नओवर करोगे वैसे ही आपको दिखेगा एक टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि एग्रीमेंट पेपर। यहाँ पर जो भी सारे सब कुछ लिखा हुआ है आपको सही से उसे देखना होगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको एकदम पर्सनली, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी सिग्नेचर कर रहे हो कहीं भी कुछ भी के लिए, तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट सही से पढ़ लो। यहाँ पर आपको थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन थोड़ा वक्त देना भी ज़रूरी है, क्योंकि किस चीज़ के लिए आपने सिग्नेचर किया वो तो आपको पता होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। इसके लिए आपको थोड़ा वक्त देकर इस टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते, नहीं भी पढ़ सकते लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है दाएं तरफ की एप्लीकेंट, वहाँ पर देखिए नेम एंड सिग्नेचर लिखा हुआ है, मैंने अपना फिर से एक सिग्नेचर वाला कर दिया। यहाँ पर वहाँ पर एक लिखा था कि स्मार्ट आईडी, मैंने फिर से अपना स्मार्ट आईडी यानी कि जो मेरा आईडी है वो मैंने लिख दिया। फिर दिख रहे हैं यहाँ पर डेट बुला रहा है कि डेट लिखने के लिए बता रहे हैं, तो मैंने फिर से यहाँ पर डेट लिख दिया। कौन सी डेट, आज की डेट मैंने लिख दिया। और दाएं तरफ, एकदम दाएं तरफ की देखिए कंपनी ऑथोराइज सिग्नेटरी, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो ऑफिशियली उसके लिए है। फर्स्ट पेज में भी एक ऐसे ही है, देखिए स्टार मार्क करके मैंने यहाँ पर दे दिया कि ऑफिशियल यूज ओनली, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस साइट को आप इस लाइन को आप कभी भी यूज मत करो। अब आते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही देना पड़ेगा, क्योंकि आई कार्ड या पैन कार्ड से आधार कार्ड अभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बन गया है और इसको देना भी मैंडेटरी है, क्योंकि आई कार्ड में सारे सब कुछ डेटा आपके है जो ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं लोग। तो पहले आपको एक आधार कार्ड का जेरोक्स देना होगा और एक आप पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ध्यान में रहे, इसको पिन अप मत कीजिए, क्योंकि पिन अप करेंगे तो आपका फोटो जो है खराब हो सकता है, इसीलिए इसको पेस्ट करके छोड़ दीजिए और इसको जमा कर दीजिए। ये जमा करते ही आपको 10 से 15 दिन लगेगा इसको रिन्यूअल करने में। जैसे 10-15 दिन हो जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन यानी कि एक मैसेज या फिर एक ईमेल जाएगा, आपका आईडी रिन्यूअल भी हो जाएगा और पहले की तरह काम भी करने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।